मैम मुझे अपना रूम बदलना है। पहले रीजन बताओ। मैं अपने रूम में इकलौती गरीब हूँ, बाकी सब अमीर हैं। मैं अब वहाँ नहीं रह सकती। अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया? पक्का इसी ने चुराया होगा। साले गरीब अच्छा सामान देखा नहीं कि चोरी शुरू कर दी। अभी कोई रूम खाली नहीं है, कुछ दिन और एडजस्ट करो। तभी एक लड़की अंदर आती है। मैम मुझे भी रूम बदलना है, मेरे रूम में सारे गरीब लोग भरे पड़े हैं। तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसी दिखती हो। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? पापा ने बताया था कि तुम्हारी बड़ी बहन भी इसी कॉलेज में है। तुम्हारा तो ठीक है, तुम पापा के साथ अमीरों वाली जिंदगी जी रही हो और यहाँ मैं एक एक रोटी के लिए तरसती हूँ। सुना है तुम्हारी रूममेट्स तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। हम दोनों एक जैसी दिखते हैं, क्यों ना कुछ दिनों के लिए अपने रूम आपस में बदल लें? सच में? पर मुझे डर लग रहा है। डर मत, ये मेरा अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड रखो, जितना मन करे खर्च करना, और ये मेरा कीमती लॉकेट भी पहन लो। थैंक यू बहन, मेरा रूम नंबर 4 है। हाँ समझ गई। देख आ गई। मायरा मेरे कपड़े धो दो, 20 रुपए दूंगी। सिर्फ 20? मेरे भी धो दो, पूरे 50 रुपए दूंगी। 50 रुपए के लिए अपने 5000 के नेल्स खराब करवाऊंगी? खुद से धो लो। इसका दिमाग सटक गया है। मैम ये रूम नंबर 4 है ना? मैं होम सर्विस नेल आर्ट करने आई हूँ। मुझे सबसे महंगा पैकेज चाहिए, पूरे 9000 वाला। जी मैम। नेल आर्ट करने वाली लड़की के आने का चार्ज ही 1000 रुपए है। और 9000 का प्लान मतलब पूरे 10,000 रुपए। मेरे बाद इन दोनों का भी कर देना, पैसे मैं दूंगी। इससे क्या हो गया? कहीं लॉटरी तो नहीं लग गई? अगर मुझे इस कंपटीशन में सिर्फ एक मौका मिल जाए मैं पक्का सिंगर बन जाऊंगी, लेकिन एंट्री फीस बहुत महंगी है। तो हिस्सा ले लो, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। लेकिन फीस 1 लाख रुपए है, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मैं दूंगी। सच में? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, स्टार बनने के बाद तेरे सारे बिजनेस डील्स और ब्रांड्स मैं मैनेज करूंगी। पब्लिसिटी और प्रमोशन का खर्चा मेरा, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। मायरा के पास सिर्फ पैसा नहीं, बिजनेस माइंड भी है। मुझे मंजूर है। मायरा ये लो तुम्हारी कॉफी। रहने दो, मैं सारे काम कर लूंगी, तुम आराम करो। पीठ में दर्द हो रहा होगा, लाओ मैं दबा देती हूँ। तुम्हारा बिस्तर भी तैयार हो गया। ये लो तुम लोगों का इनाम। थैंक यू मायरा। रिया, मैंने तुम्हारी रूममेट्स को पूरी तरह सीधा कर दिया। अब हम अपने अपने रूम में कब जा रहे हैं? रूम क्यों बदलना है? अब मैं ही असली मायरा हूँ। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा लॉकेट मेरे पास है और ब्लैक कार्ड भी। अब तुम कैसे साबित करोगी कि असली मायरा तुम हो? जाओ अब गरीबों जैसी जिंदगी जियो और मैं चलती हूँ अपने पैसे उड़ाने। रुको रिया, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। लेकिन ये लोग अभी भी असली सच से अनजान हैं। ये 2 बहनें नहीं 3 बहनें हैं और अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। पार्ट 2 चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेजना। किताब बोतल से ठीक 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है और पेन स्टैंड 38.7 डिग्री पर। बस 1 मिनट और फिर वो लोग वापस आ जाएंगे। मुझे माफ कर देना जूनियर्स, मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली, इसीलिए कुछ दिनों से तुम्हारे कमरे में छुप कर रह रही हूँ। एक बात गौर की है, हमारा कमरा बहुत साफ रहने लगा है। हाँ, और किसी सामान की जगह जरा भी नहीं बदलती। हमारी चौथी रूममेट, वो कब आएंगी? सुना है मेडिकल लीव पर है, उसे वार्डन मैम ने भी अभी तक नहीं देखा। अच्छा मौका है, मैं इनकी चौथी रूममेट बनकर रह सकती हूँ। जब वो आएंगी तब सब साथ में पार्टी करेंगे। चलो सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। मैं लाइट बंद कर रही हूँ। गुड नाइट। आखिरकार अब मैं खुलेआम यहाँ रह सकती हूँ। सुबह यहाँ आती हूँ। कौन है सुबह सुबह? हाय, तुम कौन हो? मैं वही रूममेट हूँ जो मेडिकल लीव पर थी। ये रूम नंबर 4 है ना? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे तो उसका नाम पता ही नहीं। तुम्हारा नाम सालू है ना? हाँ, मेरा नाम सालू ही है। आज शाम पार्टी करते हैं। ठीक है मायरा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अरे ग्रुप में तुम्हारी फोटो और नाम देखा था। ओह अच्छा, चलो तुम्हारा सामान सेट कर देते हैं। थैंक गॉड, आज तो बच गई। सालू की पहचान चुराकर मैं सबके साथ रहने लगी। चलो चलो, दोपहर की क्लास का टाइम हो गया। ये लोग कभी कॉलेज क्यों नहीं जाते? लेकिन एक दिन मेरे सामने इस कमरे का सबसे भयानक सच आ गया। इस बेड पर तो मायरा का नहीं सालू का नाम लिखा है। ये क्या है? तो असली सालू तो ये लड़की है। और बेड के नीचे ये इतने सारे अजीब पैरों के निशान। ये सब चल क्या रहा है? वो लोग आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? वो कमरे में नहीं है ना? नहीं, मुझे तो पहले दिन ही पता चल गया था कि कोई अनजान लड़की कमरे में घुसी है। पहले दिन डस्टबिन में फ्रेश कचरा देखकर ही मुझे शक हो गया था। और सालू नाम वो मैंने जानबूझकर बोला था। उस नकली सालू का असली नाम रिया है। क्या इन लोगों को शुरू से सब पता था? मैंने कॉलेज के पुराने ग्रेजुएट रिकॉर्ड में इसका नाम और फोटो देख लिया था। ये वही है ना? अगर इन्हें सब पता था तो इन्होंने मुझे पकड़ा क्यों नहीं? मुझे अपना सामान लेकर तुरंत भागना होगा। ये खुल क्यों नहीं रहा? वार्डन आंटी, मैं 403 नंबर कमरे की चाबी अंदर भूल गई हूँ, प्लीज दूसरी चाबी दे दीजिए। रूम नंबर 403। बेटा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? 403 नंबर कमरे में तो पिछले 2 साल से कोई रहता ही नहीं है। पहले वहाँ एक लड़की रहती थी, उसका नाम सालू था। उसके साथ हुए हादसे के बाद से पूरा कमरा सील पड़ा है। अगर कमरा 2 साल से बंद था तो वो लड़कियाँ कौन थीं जिनके साथ मैं रह रही थी? हमें बस एक रोबोट का नाम बताना था और बदले में जॉब मिलती। लेकिन उस दिन पता चला वो रोबोट हमारी दोस्त थी। हमारे कॉलेज में एक रोबोट स्टूडेंट को छुपा कर रखा गया है ताकि पता चल सके कि रोबोट इंसानों के बीच रह सकता है या नहीं। जो भी उसे पहचान लेगा उसे सीधा जॉब ऑफर मिलेगा और उस रोबोट को नष्ट कर दिया जाएगा। क्या वो तुम हो या फिर तुम? अरे यार ऐसे मजाक मत करो। अगर कोई उसे पहचान नहीं पाया तो वो रोबोट हमेशा हमारे साथ रह सकेगा। वाओ,
बिल्कुल इंसानों जैसा रोबोट। मतलब अब प्यार करना भी खतरे से खाली नहीं है। क्या पता सामने वाला रोबोट निकले। क्लास खत्म हुई, अब जाओ। यार कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है। रोबोट मिल गया तो ग्रेजुएशन के बाद जॉब पक्की। लेकिन जो छुपा हुआ है उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। मैं खाना खाने जा रही हूँ। देखो मायरा फिर अकेले खाने जा रही है। वैसे तुम लोगों ने कभी जीनी को खाना खाते देखा है? सच में मैंने तो नहीं देखा। हर किसी को रोबोट समझना बंद करो। मैंने पुराने रिकॉर्ड्स देखे हैं। जितने रोबोट पकड़े गए उन सबको चार्ज करना पड़ता था। और हमारे हॉस्टल की बिजली इतनी ज्यादा क्यों खर्च हो रही है? बिजली का बिल तो नॉर्मल ही आता है यार। चलो नहाने चलते हैं, बाद में पानी खत्म हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी, मेरा असाइनमेंट अभी बाकी है। छोड़ो उसे, चलो हम चलते हैं। लेकिन रोबोट पानी से दूर रहते हैं, है ना? तुमने कभी मायरा को नहाते देखा है? वो साउथ से है, उसे पब्लिक बाथरूम पसंद नहीं। मुझे अब भी उसी पर शक है। तुम तो नौकरी के लालच में पागल हो गई हो। रोबोट्स के पास इमोशंस नहीं होते। मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने कहा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। मत रो, आगे तुम्हें उससे भी अच्छा कोई मिलेगा। इंग्लिश में मेरी सबसे नीचे रैंक आई। मैंने तो घंटों पढ़ाई की थी। अगली बार और मेहनत करना। मायरा कभी किसी से झगड़ा भी नहीं करती। मुझे लगता है वो तुम्हें ठीक से दिलासा भी नहीं देती। मायरा के बारे में झूठ मत बोलो। मैं साबित करके रहूंगी कि मायरा ही रोबोट है। मायरा सच बता दो, तुम ही वो रोबोट हो, है ना? हाँ, मैं एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट हूँ। हम किसी को नहीं बताएंगे। जो बिना सोचे हर आदेश माने वही असली रोबोट होता है। लेकिन जो दोस्तों को बचाने के लिए आदेश तोड़ दे उसके पास दिल होता है। थैंक यू। हम नहीं चाहते कि तुम्हें नष्ट किया जाए। अरे लाइट चली गई, मेरी बैटरी खत्म हो रही है। टेंशन मत लो, हमारा रोबोट रूममेट होना सच में बहुत कूल है। 3, 2, 1 चलो बताओ, इस बार हमारे कमरे का दरवाजा किसने खटखटाया होगा? और कौन? वही रिया होगी। लेकिन इस बार उसकी आवाज सुनकर ही लग रहा था कि मामला पहले से भी ज्यादा बड़ा है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, प्लीज आज तो तुम सबको मेरा साथ देना ही होगा। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। लो आ गई तुम्हारी रिया, चलो अंदर आओ, बैठो और इस बार पूरा सच बताओ। मैं तुम्हें क्या बताऊं? हमारे रूम की मुस्कान ना बिल्कुल बदल गई है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, अब पूरा रूम ही मेरे खिलाफ हो गया है। सुबह तो मुस्कान यहाँ आकर बिल्कुल उल्टी कहानी सुना रही थी। अब सच कौन बोल रहा है? यही तो प्रॉब्लम है। हमारे रूम में हर कोई खुद को सही और सामने वाले को गलत साबित करने में लगा रहता है। यार मैं तुम लोगों के कमरे को देखकर सच में जलती हूँ। तुम चारों हमेशा साथ रहती हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों में कभी लड़ाई नहीं होती। और एक हमारा कमरा है जहाँ सुबह आँख खुलने से लेकर रात सोने तक किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता है। अरे कोई बात नहीं रिया, जब भी मन भारी हो हमारे कमरे में आ जाया करो। रिया इस हफ्ते कम से कम 3 बार अपने रूम की शिकायत लेकर यहाँ आ चुकी है। कभी कभी तो सोचकर ही डर लगता है। सच में एक छोटे से कमरे में 8 लड़कियाँ रहती। हम सच में बहुत लकी हैं कि हमें एक दूसरे जैसे केयरिंग और सच्चे रूममेट्स मिले। उधर ओए लड़कियों, इस महीने का बिजली का बिल पूरे 600 रुपए आया है। चुपचाप सब अपना अपना हिस्सा निकालो। 600 रुपए इतना ज्यादा कैसे आ सकता है? चलो बराबर बराबर बांट देते हैं। बराबर क्यों देंगे? मुस्कान जो रोज रात को छुपकर हीटर चलाती है उसका बिल कौन भरेगा? ओए तानिया, जुबान संभाल कर बात करो। तुम जो रोज 1-1 घंटा हेयर ड्रायर चलाती हो और लाइट बंद करना भूल जाती हो। सबसे ज्यादा बिजली तो तुम्हारे नखरों में उड़ती है। बस फिर क्या था, बिल से ज्यादा बहस शुरू हो गई। लड़कियों, इस महीने का बिजली का बिल 900 रुपए आया है। अरे हाँ यार, इस बार ऑर्डर बहुत ज्यादा थे। मेरी सिलाई मशीन और लाइट सबसे ज्यादा चली, इसलिए इस बार ज्यादा हिस्सा मैं भरूंगी। नहीं प्रिया, एग्जाम की वजह से मैं भी पूरी रात लैंप जलाकर पढ़ रही थी। आधा बिल मैं ट्रांसफर कर देती। अरे रहने दो, इस महीने हमारी सेल अच्छी हुई है। हमारे फर्म की तरफ से पूरे 900 रुपए मैं दे देती हूँ। आज के सारे ऑर्डर अभी तक तैयार नहीं हुए। अभी करते हैं मैम। फिर हम चारों ने मिलकर कुछ ही देर में अपने स्टार्टअप के सारे ऑर्डर तैयार कर दिए। उधर यार हम लोग भी बिजनेस शुरू करते हैं। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? तेरा बाप पैसे देगा? बस एक लाइन ने पूरा माहौल खराब कर दिया। हमारे रूम में तो हर बात लड़ाई पर ही खत्म होती है। देखो ये डिजाइन मैंने 3 दिन में तैयार किया है। क्या सिर्फ 3 दिन में? ये तो सच में मास्टरपीस है। इसे मीशो पर डालते हैं। रुको, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। हम लोगों ने भी अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। फिर ऑर्डर से इतने बढ़ गए कि पहले ही दिन 30 लाख रुपए की सेल हो गई। कुछ ही समय बाद हमें मीशो की तरफ से बेस्ट सेलर अवार्ड भी मिला। तुम लोगों को मायरा के ग्रुप से कुछ सीखना चाहिए। इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपना बिजनेस भी शुरू किया और अब इनके स्टार्टअप को कॉलेज की तरफ से 50 लाख रुपए की फंडिंग भी मिलने वाली है। थैंक यू टीचर। हमारा ग्रुप तो सिर्फ लड़ता ही रह गया। तुम लोग यहाँ भी लड़ने लगे? तुम्हारा ग्रुप ऐसे कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि बिजनेस शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा था? तूने कहा था पैसा क्या तेरा बाप देगा। बस फिर एक बार वही लड़ाई शुरू हो गई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। चलो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कॉलेज के पहले दिन ही मैं लेट हो गई। पक्का खिड़की वाला बेड किसी और ने ले लिया होगा। और जैसे ही मैं कमरे के अंदर गई, हाय हेलो हेलो। अरे तुम लोगों ने अपनी मर्जी से बेड नहीं चुने? नहीं, कॉलेज की लिस्ट के हिसाब से बेड मिले हैं। उस हिसाब से खिड़की वाला बेड तुम्हारा है। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। चलो पिज्जा खाने चलते हैं। मेरे इस महीने का बजट कम है, इसलिए मैं सिर्फ 20 रुपए ही दूंगी। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तुम अभी तक अपना सामान ही सेट कर रही हो। कोई बात नहीं, बाद में रख लूंगी, वरना कैंटीन में बहुत भीड़ हो जाए। ठीक है, मैं पास्ता की लिंक ग्रुप में भेज देती हूँ। अरे इनका सीक्रेट ग्रुप भी है, लेकिन इन्होंने मुझे तो ऐड ही नहीं किया। मायरा, मैं तुम्हें भी ग्रुप में ऐड कर लेती
आती हूँ। ठीक है। अरे वाह, मेरी रूममेट तो दिल की बहुत अच्छी है। इनके साथ रहने में तो बहुत मजा आएगा। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं टॉयलेट होकर आती हूँ। मूवी यहीं रोक दो, जब रिया आएगी तब साथ में देखेंगे। अरे तुम लोग अब तक मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ, साथ में देखने का मजा ही अलग है। मायरा, संभल कर, कहीं गिर मत जाना। मेरी रूममेट सच में दिल की बहुत अच्छी है, हमेशा मेरा ख्याल रखती है। अरे यार, कैंटीन वाले ने मेरी कॉफी के पूरे पैसे ले लिए, जबकि मेरे पास कूपन भी था। कोई बात नहीं, अगली बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इनके साथ रहकर तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा पॉकेट मनी भी तो बहुत कम है। पॉकेट मनी कम है तो उसके लिए जुगाड़ लगाना चाहिए। जब भी कॉफी खरीदो उसका बैग फेंकना मत, उसमें हम अपने जूते रख सकते हैं। है ना कमाल की जुगाड़? जो नया इयरिंग स्टैंड ऑर्डर किया है उसे कैंसिल कर दो। हम अपने इयरिंग्स इस तरह भी रख सकते हैं, इससे तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। और जो नया डस्टबिन ऑर्डर किया है उसे भी कैंसिल कर दो। हम इस पॉलिथीन को ही डस्टबिन बना सकते। अरे वाह, तुम्हारे ऐसे ऐसे आइडियाज रहे ना तो एक दिन में सच में करोड़पति बन जाऊंगी। मायरा, जहाँ बचत कर सकते हैं वहाँ बचत करो, और जहाँ खर्च करना जरूरी है सिर्फ वहीं खर्च करो। और जितना भी खाने पीने का सामान है उसकी लिस्ट बना लो। जब सब कुछ एक ही दुकान से एक साथ खरीदोगी तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, मैं जरूर करूँगी। मायरा, तुम्हारी रूममेट कैसी है? मेरी तो सबकी सब चुड़ैल है, बस हमेशा झगड़ा करती रहती है। मेरी रूममेट तो सच में बहुत अच्छी है। मेरी रूममेट तो बिल्कुल मुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती है, और जब मेरी शूलेस खुल जाती है तो ये लोग मुझे छोड़कर नहीं जाती, बल्कि वहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करती है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ, प्लीज तुम लोग शोर मत करना। सच में मेरी रूममेट मेरी छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखती है, बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह। आखिर किसने कहा कि रूममेट बहनें नहीं बन सकती? दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी बेस्टी का नाम जरूर बताना। हाय दोस्तों, मैं अपना सारा बोरिया बिस्तर लेकर आ गई हूँ। तो अब हमारे कॉलेज में गरीबों को भी एडमिशन मिलने लगा है। कितने नंबर आए थे तुम्हारे? शर्माओ मत, मायरा बता दो। मेरे 50 नंबर आए हैं, वो भी दिन रात मेहनत करने के बाद। सिर्फ 50 नंबर? जिया के 85 आए हैं, वो भी एग्जाम वाले दिन बुखार था, वरना इससे भी ज्यादा आते। हाँ, मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की थी, नहीं तो 95 पक्के थे। जिया, तुम्हारे नंबर सबसे अच्छे हैं, क्यों ना हम साथ में तैयारी करें? मैं तुम्हारे साथ नहीं पढ़ सकती, तुम पूरी मेहनत करके यहाँ पहुँची हो, मैंने तो ऐसे ही एग्जाम क्लियर कर लिया। कोई बात नहीं, एक दिन मेरी मेहनत भी रंग लाएगी। तुम सच में IAS बनना चाहती हो? हाँ, अभी से मेहनत करूंगी तो एक दिन जरूर क्लियर करूंगी। कहाँ से ये गरीब लोग आ जाते हैं, घर में खाने के पैसे नहीं है और सपने IAS बनने के हैं। इस कॉलेज में AC तक नहीं है, यहाँ कोई कैसे पढ़ सकता है? पढ़ने के लिए AC नहीं, किताबें चाहिए होती हैं। हट यार, ये गरीब कितने अजीब होते हैं, जब देखो बस पढ़ते रहते हैं। चलो टेबल फैन खरीद लेते हैं। लेकिन मायरा पैसे देने से रही। हाँ, पैसे बचाने के लिए बाहर कुछ खाती भी नहीं। मैं लाइब्रेरी में ज्यादा रहती हूँ, क्या मैं थोड़े कम पैसे दे सकती हूँ? ठीक है, तुम 20 रुपए दे देना। पंखा तो सबने खरीद लिया, लेकिन उसकी हवा जैसे सिर्फ अमीरों के लिए थी। मायरा, आज संडे है, सुबह सुबह लाइट जलाकर हमें क्यों परेशान कर रही हो? सॉरी, मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। इसे देखकर तो लगता है ये सच में IAS बनकर ही मानेगी। चलो सो जाओ। सपने में मायरा को IAS बनते हुए भी देख लेना। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अरे खोलो, कोई अंदर है क्या? सब शांत रहो। क्या ये अंदर से बंद है? क्या तुम्हारा इन लोगों से झगड़ा हो गया? नहीं, मैं तो सिर्फ पढ़ती रहती हूँ, शायद इसलिए इनके साथ घुल मिल नहीं पाती। तुम हर बार खुद को ही गलत क्यों मानती हो? इन लोगों को लगता है कि तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, लेकिन इतना मुश्किल एग्जाम कभी क्लियर नहीं कर पाओगी। अगर ये तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने लगे तो क्या तुम IAS बनने का सपना छोड़ दोगी? कभी नहीं। तो इनके तानों को अपनी ताकत बनाओ, एक दिन तुम्हारी कामयाबी ही इनके हर ताने का जवाब होगी। मैं हार नहीं मानूंगी। मायरा, अपनी स्टडी लाइट बंद करो, आज रात हॉरर मूवी देखेंगे। पढ़ाई छोड़ो और हमारे साथ मूवी देखो। अरे, ये तो सच में डरावनी है। मेरी स्टडी लाइट, किसी ने इसे तोड़ दिया। उस रात मैंने फैसला कर लिया, अब मुझे किसी को जवाब नहीं देना था, मुझे सिर्फ अपने लक्ष्य को जवाब देना था। कॉलेज में जो भी मौका मिला मैंने पकड़ लिया। स्कॉलरशिप मिली तो उसे भी पढ़ाई में लगा दिया, और अगले 3 साल दिन रात सिर्फ IAS की तैयारी करती रही। मायरा, आज रिजल्ट आने वाला है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा नाम आएगा? मायरा, तुम्हारा IAS में सिलेक्शन हो गया। क्या सच में? जिया, तुम तो पढ़ाई में सबसे अच्छी थी, तुम्हारा भी हो गया होगा ना? अरे, मैं तो भूल ही गई थी, इस बार तुम्हारी तबीयत खराब थी। लेकिन असली जिंदगी में ये बहाना नहीं चलता। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक गांव की लड़की IAS का एग्जाम क्लियर कर सकती है। हाँ यार, मायरा ने सच में कर दिखाया। अगर कोई आपको भी नीचा दिखाता है तो उसे जवाब देने में अपना समय बर्बाद मत करो, बस मेहनत करते रहो, क्योंकि कामयाबी से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताना मैं आपको कैसी लगती हूँ। मालकिन, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। मैं अपनी नखरीली और घमंडी बेटी को आपके स्कूल में एडमिशन दिलाने आई हूँ। इसे सिर्फ पढ़ाई नहीं, डिसिप्लिन भी सीखना है। बिल्कुल मैडम, हमारी एक ही पहचान है, यहाँ से कोई भी पहले जैसा वापस नहीं जाता। क्या अब मुझे ये रोबोट डिसिप्लिन सिखाएंगे? इनकी मेरे सामने क्या औकात है? बस 3 महीने,
फिर आप खुद फर्क देख लेंगे। ठीक है, 3 महीने बाद मैं इसे लेने आऊंगी। माँ प्लीज मुझे यहाँ मत छोड़ो, मैं इन रोबोट्स के साथ नहीं रह सकती। बस अब अंदर जाओ। आपका रूम नंबर 403 है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अब अगले 3 महीने मुझे यहीं रहना था। दरवाजा खुलते ही हाय हाय। हाय। वाह, यहाँ तो सब कुछ एकदम परफेक्ट है। छोटी मालकिन, मैं रूममेट नंबर 101। मैं रूममेट नंबर 102। मैं रूममेट नंबर 103। आपका स्वागत है मैडम। हेलो, तुम लोग हमेशा ऐसे ही बात करते हो। जी मैडम। अजीब लोग हैं। मैडम, सुबह 8 बजे से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। किस बात की ट्रेनिंग? बिजनेस डिसिप्लिन, फास्ट रीडिंग, इमोशनल कंट्रोल और लीडरशिप। क्या यहाँ भी बिजनेस पढ़ना पड़ेगा? आगे चलकर पूरा बिजनेस आपको ही संभालना है। और आपको स्किन केयर, टाइम मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल भी सीखना होगा। तुम लोग तो रोबोट हो, तुम्हें इमोशन क्या पता? मैडम, हमारे सिस्टम में ह्यूमन इमोशंस भी अपडेट है। अच्छा, तो देखते हैं कितना जानते हो। सिर्फ एक बार पढ़कर सब याद कर लिया? जी मैडम। नामुमकिन, मैं भी करके दिखाऊंगी। नहीं, अभी भी याद नहीं हुआ। मैडम जल्दी मत कीजिए, रोज थोड़ा थोड़ा सीखिए। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। बहुत बढ़िया मैडम। अब अगली ट्रेनिंग, ये क्या है? मेमोरी चैलेंज। ये तो बच्चों वाला गेम है, इसे तो मैं चुटकी में जीत जाऊंगी। देखिए कैसे करना है। क्या तुमने तो पहली बार में कर दिया? मैंने पूरी जान लगा दी, फिर भी नहीं हुआ। आओ, मुझसे नहीं होगा। मैडम, इस मेकअप किट की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, इसे मत लगाइए। तुम्हें पता भी है ये कितनी महंगी है? जी, लेकिन ये आपकी स्किन खराब कर देगी। रोबोट होकर मुझे सिखाओगे? चलो, पहले मेरे साथ टेनिस खेल कर दिखाओ। जरूर मैडम। कुछ ही मिनटों में। क्या मैं फिर हार गई? मैडम, जीतने से पहले सीखना पड़ेगा। मुझे यहाँ सिर्फ 3 महीने रहना है, मैं कुछ नहीं सीखूंगी। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो सब सीखना होगा। अगर मैं नहीं सीख पाई तो? हमें सिर्फ 2 महीने दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं नहीं बदली तो उसी दिन चली जाऊंगी। कुछ दिनों बाद। दरवाजा खोलो, मुझे घर जाना है। मैडम, आपकी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई। अब क्या बाकी है? सबसे मुश्किल ट्रेनिंग। कौन सी? 1 हफ्ता बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट, सिर्फ आप और आपके विचार। क्या ये तो नामुमकिन है? 1 महीना बाद। मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन अब 1 साल और यहीं रहना चाहती है। क्या 1 साल? माँ। हाँ बेटा, चलो घर चलते हैं। नहीं माँ, मैं अभी नहीं आऊंगी, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। आप पानी पीजिए, मैं पढ़ाई पूरी करके आती हूँ। ये सच में मेरी बेटी है? लगता है ट्रेनिंग सच में काम कर गई। हमारे यहाँ जो भी आता है पहले से बेहतर इंसान बनकर ही जाता है। तभी सुना है मेरे सारे रूममेट रोबोट हैं। मालकिन, अंदर आई। मैं रोबोट नंबर 101। रोबोट नंबर 102। रोबोट नंबर 103। और मैं रोबोट नंबर 104। आपका स्वागत है मैडम। दोस्तों, पार्ट 2 में पता चलेगा कि ये सच में रोबोट हैं या फिर यहाँ इंसानों को जबरदस्ती रोबोट बनाया जा रहा है। अगर पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। हमें क्या पता था ये फोटो हमारी दोस्ती की आखिरी फोटो बन जाएगी। दोस्तों, मेरा कॉलेज एडमिशन लेटर आ गया। हमारा भी। कौन सी कॉलेज? मुंबई यूनिवर्सिटी। अरे मेरा भी। तुम्हारा रूम नंबर क्या है? रूम नंबर 4। वाह, एक ही कॉलेज, एक ही रूम। बचपन के दोस्त अब कॉलेज भी साथ रहेंगे। मैं तुम सबके लिए स्पेशल कैंटीन पास लेकर आई हूँ। हमें पता था कि तुम हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर लाओगी। और पता है मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? ये जापान से स्पेशल तकिया। और ये स्वेटर मेरी तरफ से। यार, दोस्तों के साथ रहने का मजा ही अलग है। तभी बाहर इतना सामान किसका पड़ा है? जल्दी हटाओ इसे। सॉरी, वो मेरा है। हमारी क्यूटी पाई से ऐसे बात मत करो। पहला दिन है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। दोबारा हमारे रूम में मत आना। ये लोग पहले दिन ही इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए? मैं बाकी सामान ले आती हूँ। चलो हम भी मदद करते हैं। अगले दिन आज एग्जाम है, सब मुझे छोड़कर पढ़ रहे होंगे। नहीं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। देखो सारे नोट्स तैयार हैं। हमारे रहते टेंशन मत लेना। चलो बताओ, a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस B स्क्वायर। एग्जाम के बाद वेकेशन में कहाँ चले? मेरे गांव बिहार चलते हैं। मैं कुछ स्नैक्स ले लेती हूँ। और मैंने टैक्सी भी बुक कर दी है। चलो जल्दी। तुम लोग हमेशा साथ ही रहते हो ना, कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। चलो अब सब मिलकर गाना गाते हैं। तारारम, गिली 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 चू, तारारम, गिली गिली चू। गिली गिली चू। चलो अब साथ में एक फोटो लेते हैं। सब स्माइल करो। 1 2 3 4 दोस्ती अपनी सबसे दमदार। अरे रुको मायरा, मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी सबसे प्यारी बेस्टी का नाम लिख